सो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum for 2 years at 6% per annum is ₹90. Find the sum। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। CI का और SI का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है ₹90, ठीक है। कितना ईयर पर? 2 ईयर पर। और रेट कितना है? 6% पर, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर लोग क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? यहाँ पर CI माइनस SI यहाँ पर गिवन है, ठीक है। क्या गिवन? CI माइनस SI क्या यहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ पे CI माइनस SI यहाँ पर ₹90 दिया हुआ है, ठीक है। ₹90 दिया और टाइम क्या दिया हुआ? टाइम 2 ईयर दिया हुआ है। और रेट क्या दिया हुआ? रेट दिया हुआ 6% पर annum, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को हम एक वीडियो में आपने बताया था, पिछली वीडियो में 11A की चैप्टर एक्सरसाइज में हम बताया था आपको कि CI माइनस SI का फार्मूला क्या होता है? पता है आप लोगों को? CI माइनस SI का फार्मूला 2 ईयर्स के लिए, फॉर 2 ईयर्स। इसको रट लीजिए, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, बस फार्मूला रट लीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स का क्या होता है? ठीक है, ये होता है P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको रट लीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं, बस इस फार्मूले पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा। ये 2 ईयर्स के लिए 2 फार्मूला होता है। CI माइनस SI का 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला 2 ईयर्स के लिए होता है और एक फार्मूला 3 ईयर्स के लिए होता है। वो हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 में बताएंगे 3 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए ठीक करते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम। तो CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से चलिए, CI माइनस SI क्या दिया हुआ है? CI माइनस SI दिया हुआ मेरे क्वेश्चन में 90 दिया हुआ, ठीक है। P हमको फाइंड करना है ना। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को P फाइंड करना है, सब मतलब P यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर R क्या दिया हुआ? R में दिया हुआ 6 और बट्टे का निशान दे दिया यहाँ पर 100, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, पावर क्या मेरा यहाँ पर 2 है, ओके। अब ये कट रहा है, इसको रुकिए, इसको भी मत काटिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर 90 हो गया इंटू P हो गया। इसको 2 बार हम लोग को यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई फॉर्म लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। तो 6/100 इंटू 6/100 इस तरह से लिख सकते हैं ना यहाँ पर हम लोग। हाँ, तो चलिए देखिए आगे हो गया। अब यहाँ पे जितना भी डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर है सब उधर जाएगा, है ना। लीनियर इक्वेशन ये पढ़ा आप? डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर रहता है सब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर टू राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, फिर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर टू लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, ठीक है। ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 90 को सब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 इंटू 100 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे क्या रहेगा? हो गया। और इसके यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ है यहाँ पर, तो P6 इंटू 6 इंटू P ही यहाँ पर रहेगा, यही रहेगा ना। हाँ, अब ये अननोन P है, ठीक है। P के साथ ये सब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो इस राइट हैंड साइड में जब जाएगा P के साथ जितने भी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो सब डिवीजन के फॉर्म में आ जाएंगे। डिवाइड कर दिए यहाँ पर, डिवाइड बटे मतलब डिवाइड, ठीक। बाई का निशान है तो मतलब डिवाइड, ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक अलग से वीडियो इसके लिए बनाकर आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है, 3 to 6, 3 3 9, 3 0 0 कट गया ना। अब फिर ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है, अब 6 से कट रहा है, 6 6 6 5 30 कट गया यहाँ पर। अब 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 0 0 कट गया यहाँ पर। हाँ, क्या क्या आया यहाँ पर? आंसर 5 आया, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50, यही है ना। अब 5 5 से कितना होता है? 5 5 से होता है 25, 25 लिख दिया। अब सबको इतना मल्टीप्लाई मत करना चाहिए, सिर्फ 5 5 25 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 है, 0 0 3 0 है, बस 3 0 ऐसे अटैच कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल गया। ये क्या आपका? ये आपका P है, ठीक है, प्रिंसिपल, यही आपका आंसर है। बुक में चेक कर लीजिए आप लोग। ये सिंपल इसी तरीका था ना CI माइनस SI निकालने का 2 ईयर्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जल्दी से 15 देख लेते हैं।